हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन आंसर। उन्हें क्वेश्चन आंसर को देखेंगे करके। कल हमने प्रश्नावली 1.4 का बेसिक पढ़ लिया था। उस बेसिक से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन है आज हम करेंगे। चलो देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन दिया उसने, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। समुच्चय युग्म का सम्मिलन मतलब क्या कहा उसने? यूनियन ऑफ सेट फाइंड करना हमें। जो उसने पहला क्वेश्चन दिया ना, देखो ये दिया उसने x बराबर ये दे रखा है 1 2 3 5, ठीक है, और y बराबर 1 2 3 उसने हमें दिया है। तो हमें ना इसका क्या ज्ञात करना है? x और y के बीच का यूनियन ज्ञात करना, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट मतलब समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात करना, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करने के लिए बताया था मैंने कि जब भी दो समुच्चयों का यूनियन ऑफ सेट ज्ञात करना हो तो किस किस का ज्ञात करना है? x और y का। तो x और y के बीच में यूनियन का चिन्ह लगाएंगे बराबर। तो अब देखो मैंने क्या बताया, यूनियन ऑफ सेट ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो समुच्चय हमारा आएगा उसके सारे अवयव लिख दियो, और दूसरा समुच्चय होगा उसके सारे अवयव लिखने जो इसमें ना रहे हो, मतलब दोनों समुच्चय के अवयव को इकट्ठा कर वो लिख दो, और कोई से भी अवयव दोबारा ना लिखा जा। मेरा मतलब है कि अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो इसमें कौन कौन सी 1 3 5 1 3 5 लिख दो, 1 3 5। अब इसमें क्या है 1 2 3, तो इसमें क्या कर रहा है? एक तो 3 आ रहा और एक आ रहा, एक तो 1 आ रहा 1 3 आ रहा, ये हमने पहले ही लिख दिए। तो अब इसमें क्या लिखेंगे? ओनली 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसे ठीक नहीं सीक्वेंस में करके लिखते हैं, देखो शुरू में लिख लो फिर इसे ऐसे 1 3 5, दूसरे में क्या है 1 और 2, तो 1 2 भी ना, तो शुरू में लिख दो 1 2, फिर उसके बाद क्या 3 3 और 3 लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या 5, इधर और कुछ तो नहीं बचा, अब 5 लिख देंगे। ऐसे करके लिख लो, जब भी हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है भाई। उसमें क्या आता है, उसमें थोड़ा आगे पीछे छोड़े थे, इसमें मैंने क्रम अनुसार लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे अगला है, देखो a बराबर दिया उन्होंने AEIOU और b बराबर दिया उन्होंने ABC। तो इसका भी यूनियन ऑफ सेट कैसे ज्ञात करेंगे? देखो a यूनियन b, तो ये देखो पहले लिख दें AEIOU और फिर लिख दें ABC। तो पहले लिखेंगे जो शुरू से सीक्वेंस में लिखेंगे, क्या क्या रहा है, पहले a भी है इसमें दोनों में, b भी है, c भी है, c के बाद क्या है ABCDD यानी e है, e भी लिखेंगे, ई लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? आई आ रहा है, ओ आ रहा है, यू आ रहा है, आई ओ यू, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ गया? तो देखो एबीसी इसमें था, इसमें ए था, ए दोनों का लिखा के मैंने एक लिख दिया। अवयव की पुनरावृत्ति करनी, एक बार लिखना है अवयव। अब क्या बचा? बीसी भी लिख दिया। फिर क्या बचे? EIOU भी लिख दिया। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, सम्मिलन में अवयव को ना एक साथ लेना इकट्ठा करके, और बस इतना ध्यान रखना अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करनी, हमारा समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब उसने अगला बोल रहा है कि एक दिया है a बराबर x x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणनजय। मतलब उसने हमें बोल दिया कि जो हमारी x है ना, ये हमारी a बराबर जो हमारी दे रखी है उसने, एक तो प्राकृत संख्या और 3 का गुणनजय। तो 3 का गुणनजय कौन कौन सी होगी? 3 6 9 12 डैश 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 अनंत तक ही होगी। अरे उसने बोला बी, हमें क्या दिया? बी बराबर दिया है x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम हमारी प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? बी बराबर 6 से कम हमारी बी कौन कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 और 1 5, ठीक है। तो अब देखो हमने इसका समुच्चय का अवयव काट लिया बाहर, इसमें भी अवयव बना लिए। तो हम क्या करेंगे? अब क्या याद करेंगे? ए और बी के बीच में यूनियन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बराबर ए यूनियन बी। तो अब जरा देखो हमें ना कम शुरू में सीक्वेंस लिख कर चलेंगे, फिर ऐसा बाद में देखो लाइन भी बचेगी, टाइम भी बचेगा। शुरू में लिखना थोड़ा, इतना थोड़ा कॉमन सेंस होगा तुम्हारे पास। अब देखो 1 2 3 4 5 रख के यूनियन में मैंने क्या करा, जब भी यूनियन ज्ञात करें दोनों समुच्चय का इकट्ठा करके लिखना और अवयव की पुनरावृत्ति करनी। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, इसके 5 के बाद यहाँ तक लिख दिए। अब इसमें कहाँ से स्टार्ट हुए? 3 6 9, तो 3 हमारा लिखा हुआ, अब 6 लिखेंगे 6, इसके बाद 9, फिर 12 डैश 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 डैश, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे लिखेंगे। आ गया समझ में? यदि आपको लग रहा है कि सर ये आंसर जो हमारा है और हमारा जो इसमें मैथ के जो प्रश्नावली में उत्तरमाला में दे रखा है वो आंसर गलत दे रखा है क्या, वो उसका आंसर भी सही है। उसने बोल रखा है कि 1 2 3 4 लिखा, फिर लिखा या संख्या 3 का गुणनजय, प्राकृत संख्या 3 का गुणनजय। तो आप इसकी जगह 1 2 3 4 5 के बाद लिख सको या संख्या 3, जो संख्या प्राकृत संख्या हमारी 3 का गुणनजय है, ठीक है, ऐसे लिख देना। इसके 5 के बाद लिखना है लेकिन, ठीक है, क्योंकि 5 तो नहीं होगा ना भाई, 3 का गुणन ना हमारा 2 होगा, 3 का गुणन ना ही 4 होगा।
समझ में आया? तो या तो ऐसे लिख दो या फिर इसके बाद लगा दो या संख्या जो प्राकृत संख्या हमारी 3 का गुणनफल ये लिख दो। समझ में आ गया? अब अगला देखो, ऐसे क्वेश्चन कौन सा नंबर है 4, क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है एक्स सडेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और जो एक्स की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी और 6 से छोटी या 6 के बराबर है। तो पहले से ए में कन्वर्ट करेंगे तो अब ये क्या आ जाएंगे हमारे 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे बी के निकालते हैं, एक्स सडेट एक प्राकृत संख्या है और एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी और 10 से छोटी है, तो बी निकालते हैं। तो बी क्या आ जाएंगे हमारे 7 8 9 आ गए। और अब ए और बी का क्या निकाल लेंगे, सम्मिलन। सम्मिलन मतलब यूनियन निकाल लेंगे इसका। तो देखो इधर निकाल लेते हैं इसका यूनियन, यहाँ पे ए यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलो तो ए यूनियन बी क्या आएगा हमारा भाई, ए यूनियन बी मैंने क्या बताया था, इकट्ठे करके लिख दो तो क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया? ये आंसर है इसका। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला दिया उन्होंने ए बराबर 1 2 3, फिर दिया बी बराबर 5। देखो मैंने आपको समझाया था एक बार 5 का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई अवयव नहीं है। तो अब जरा मुझे बताओ बी में तो कोई अवयव नहीं है और इसमें कितने रख के 1 2 3 1 2 3, तो बस इसका इसमें आंसर लिख दो ए यूनियन बी। भाई 5 तुम्हारा अवयव ना होना या मैंने 5 कहा क्या होता है जिसमें कोई अवयव नहीं होता, तो मैं क्या लिख दूंगा, देखो ए और बी इसके लिख दूंगा, ए के समुच्चय लिख दूंगा 1 2 3। तो अब जरा ये बताओ यदि मैं इसमें ए और 3 में से कोई 5 हटा दूं तो क्या इन पर कोई इफेक्ट पड़ा? भाई 5 तो फिर भी अंदर है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। समझ में आ गया? आप बोल रहे हैं कि सर 5 कहाँ गया हमारा, देखो 5 का मतलब होता है ये 5 का बराबर होता है, मैंने बताया था कि ये एक 5 क्या दर्शाता है, एक समुच्चय मतलब जिसमें कोई अवयव नहीं होता। तो बताओ इसमें से मैंने इसका कोई अवयव नहीं लिखा इसमें, मतलब इसका जो इसकी वैल्यू थी, जो ब्रैकेट की जो वैल्यू थी कोई अवयव मतलब शून्य अवयव थे, इसके शून्य के शून्य अवयव मैंने इसमें भी लिख दिया इकट्ठे करो। तो मतलब ये दिख नहीं रहा है हमें, इसमें 5 का मान है लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा, हमें खुद निकालना पड़ेगा। इसमें 5 का जो मान है बी के समुच्चय का इसमें मान है, जब 1 2 3 निकाल लेंगे तो इसके बाद कोई अवयव नहीं बचेगा, तो 5 भी तो बचेगा इसमें कुछ। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। उतारो से, उतार लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों इसमें मैंने क्वेश्चन सीधा 5 कर दिया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए कर दिया जो क्वेश्चन नंबर पहला था ना हमारा, उसके जो हमारे जो क्वेश्चन थे ना उसमें सम्मिलन ज्ञात करना था, इसमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करने है बस, तो इसलिए मैंने इसके बाद 5वां कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय मैंने बताया था क्या होता है, वह 2 समुच्चय जिसमें जो कॉमन पॉइंट प्राप्त होंगे, कॉमन अवयव प्राप्त होंगे, वे लिखने हैं उसमें बस इकट्ठे करके। तो अब जरा देखो एक्स और वाई का हम सर्वनिष्ठ ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स और वाई का सर्वनिष्ठ निकालते हैं, एक्स और वाई का ऐसे तो निकालते हैं सर्वनिष्ठ, तो चिन्ह बताया था मैंने आपको। तो कैसे निकालने हैं, 1 2 3 5 और 1 2 3, इन दोनों में कौन सा कॉमन है, जो उभयनिष्ठ कॉमन अवयव आ रहे हैं, जो हमारे उभयनिष्ठ अवयव आएंगे ना, मतलब उभयनिष्ठ अवयव का मतलब कि दोनों में जो कॉमन समान हो, अवयव दोनों में अवयव समान, उभयनिष्ठ का मतलब है कि दोनों समुच्चयों में अवयव समान होने चाहिए, हमारे उभयनिष्ठ अवयव होंगे। तो ये बताओ इसमें क्या 1 3, इसमें भी 1 3, भाई 5 और 2 तो है नहीं, एक अलग अलग है इसमें, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या है 1 3 आ रहा है दोनों में, 1 3, बस ये हमारा क्या हो जाएगा सर्वनिष्ठ समुच्चय। समझ में आ गया? तो अगला देखो ए और बी ज्ञात करना, ए और बी का ज्ञात कर लो, ए और बी का। तो ए और बी का कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ए ई आई ओ यू, इसमें ए बी सी, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, कौन कौन सा भी कॉमन आ रहे भाई, इसमें हमें दिख रहा है कि ओनली केवल एक ए आ रहा कॉमन, ए कॉमन आ रहा और बाकी बचा नहीं आ रहा। क्या और भी आ रहा है, देखो भाई ये ई है, ये सी है, देखो ये सी है, कदी से ई समझो तुम, यो सी है, तो क्या कॉमन आया ओनली ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। आ गया समझ में? अब अगला देखते हैं। अगला बोला हमने ए बराबर दे दी एक्स सडेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणनज है, मतलब उसने बोला भाई अभी इसकी हमने बताया था, पहले तो इसका ए में चेंज कर लेंगे। देखो उन्हें बोला एक्स सडेट एक्स एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणनज है, तो 3 का गुणनज कौन कौन सी आएगी, 3 6 9 डैश डैश डैश। ठीक है, अगला बोला हमने एक्स सडेट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, इसी का बी निकाल लेते हैं बी। तो बी क्या आ जाएगा हमारा
जो 6 से कम प्राकृत संख्या आएगी भाई, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 4 5। क्या मेरी 6 से कम प्राकृत संख्या आ गई? वेरी गुड। तो अभी देखो इसका हम सर्वनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे? यहाँ से करेंगे आंसर। ये मैंने इसमें इसके ना ये समुच्चय बनाया मैंने इसका, ये उनने क्या में रखा था समुच्चय निर्माण में, और क्या में बनाया मैंने ये रोस्टर रूम में, दोनों रोस्टर रूम में इसीलिए करे जिससे आसान हो जा करना। तो अब क्या निकाल लेंगे? ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी। तो कैसे क्या होगा निकालो? देखो ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है? हम देख पा रहे हैं कि ए में ओनली और बी में 3 कॉमन आ रहा है और कॉमन नहीं आ रहा। तो वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ गया? अब अगला देखो, अगला ए क्या दे रखा है? ए बराबर ए सब्जेक्ट ए एक प्राकृत संख्या है, और क्या दे रखा है? एक्स से, जो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी और 6 से छोटी है। तो पहले इसका ए बना लेते हैं हम। इसका ए आएगा कि जो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 से बड़ी 2 आ जाएगी, 3 4 5 6। एक्स से बड़ी और 6 या 6 के बराबर है, 6 या 6 के बराबर है। तो अब मुझे जरा ये बताओ, देखो ये इसका निकट के आ गया। तो अब मुझे क्या करना है? देखो अब इसमें करना है, देखो इसमें क्या देखा? एक्स डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6, एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी और 10 से छोटी है। तो इसका भी क्या बनेगा? इसका भी क्या बनेगा? इसका भी बनेगा, देखो जो x के, और भाई x की वैल्यू 6 से बड़ी लेते हैं पहले, देखो क्या आएगी? 7 8 9 आगे निकल गए, और 10 से छोटे ले ली मैंने। तो ये और ए और बी हमारे क्या प्राप्त हो गए? समुच्चय निर्माण उस और रोस्टर रूम में समुच्चय मिल गए। तो हमें क्या याद करना है? सर्वनिष्ठ याद कर लो इसका। भाई इधर कर लेता हूँ, देखो सर्वनिष्ठ कौन सा आएगा? चौथा का, चौथा कर लेना भी हो। तो क्या हो जाएगा? सर्वनिष्ठ ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी। तो क्या हो जाएगा? कॉमन क्या कर रहा है? 2 3 5 4 6। भाई कॉमन कुछ नहीं लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ये तो इसका आंसर लिख दो, देखो 5, ठीक है। या इसका आंसर लिख दो ऐसे, या इसका आंसर लिख दो ऐसे, मतलब ये ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। दोनों में आंसर सेम आ जाएगा। तो समझ में आ गया? अब अगला बोल रहा है, देखो उसने ऐसे ही अगला बोल रहा है, ए और बी इनका हमें क्या ज्ञात करना है? सर्वनिष्ठ। तो सर्वनिष्ठ क्या होगा भाई? इसमें तो ओनली कोई अवयव नहीं, इसमें अवयव है, तो बस इसमें भी 5 कॉमन आ जाएगा। या तो बोल दो, ये ब्रैकेट लगा दो, या 5, या 5। समझ में आया? देखो सर्वनिष्ठ का मतलब है हमें दोनों समुच्चयों में से कॉमन अवयव लेने हैं और वे लिख लें, बस कॉमन अवयव जो है तो हमने लिख दिए, और जो नहीं आए थे तो भाई हमने 5 लगा दिया। अगर नहीं मिल रहा तो उतारो बस इसे, उतार लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? देखो मान लीजिए कि ए बराबर उसने हमें दिया है एक समुच्चय और बी बराबर हमें दे दिया एक समुच्चय। तो क्या जो हमारा ए उप समुच्चय बी का, मतलब बी का उप समुच्चय ए हो, या तो ऐसे बोल दो बी का उप समुच्चय ए हो, या ए उप समुच्चय बी का, ऐसे बोल दो। और फिर उसके बाद करना, अगर यदि है तो ऐसे हो तो ये बताओ, फिर इसका ए यूनियन बी ज्ञात करना हमें, ए यूनियन बी ज्ञात करना। तो अब देखो आंसर कौन था? दूसरा। तो अब जरा ये बताओ, ए बराबर उसने हमें क्या दिया है? ए कोमा बी, ठीक है। और बी बराबर क्या दिया उसने हमें? ए बी सी। अब जरा ये बताओ, क्या ए बी का समुच्चय है? ए बी का समुच्चय है भाई, ए बी का समुच्चय है, निकालिए देखो। ए के दोनों अवयव क्या इसमें है? निकाल बी में है। तो अब इसलिए अगर उप समुच्चय है तो ए यूनियन बी ज्ञात कर दूं, ए यूनियन बी। तो कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने बता रखा, अवयव को इकट्ठे करके लिख दो, ए बी, ए बी इसके भी ए बी दोनों भागे, फिर क्या बचा? सी। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? उतारो, उतार लिया। अब अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों हमारा? देखो मुझे दिया, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए उप समुच्चय है किसका? बी का, तो ए यूनियन बी क्या है? मतलब हमें मानना ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि जो हमारा ए हो ना, ए उप समुच्चय किसका? बी का, ए उप समुच्चय किसका? बी का। जैसे मान लो
देखो मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ। मान लिया मैंने ए बराबर ये ले लिया 1 2 3, ठीक है, और बी बराबर ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5। यहाँ देखो तो उसने बोला ए उप समुच्चय किसका, बी का। तो इधर ये देखो, ये मैंने देखो समझाने के लिए आया, ठीक है। ऐसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कैसे लिखना है। देखो क्या ए बराबर 1 2 3 है, क्या ये 1 2 3 जो अभी इसमें पाए जा रहे बी में, आप बोलेंगे सर ओबियसली पाए जा रहे। तो अब जरा ये बताओ क्या ए जो हमारा उप समुच्चय होगा बी का, हाँ या ना। तो आप बोलेंगे सर ये हमारा उप समुच्चय होगा, हमारा ये उप समुच्चय होगा। तो यदि ये इसका समुच्चय होगा तो ए यूनियन बी क्या है हमारा। तो भाई जरा ये देखना, ए यूनियन बी क्या आएगा हमारा, निकल को ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, देखो 1 2 3 इसमें भी, 1 2 3 इसमें भी और 4 5। तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 ये आएगा। तो अब मुझे जरा बताओ ए यूनियन बी जो हमारा ये अवयव क्या किसके, क्या ये सारे अवयव बी के नहीं का, सारे अवयव बी के नहीं का। तो क्या मैं इसे बराबर लिख सकता हूँ बी, क्या मैं इसे बराबर लिख सकता हूँ बी, क्या लिख सकता हूँ इसमें बराबर बी। तो हम इसे लिख देंगे कि क्या लिखेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय है। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। समझ, देखो ये एग्जांपल मैंने समझाने के लिए, इसे चाहे मत उतारना, तुम चेतने को मत उतारना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया था इतना, ठीक है। तो यहाँ से लिख देना चेतना उतार लेना, ए बी का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा बी। क्यों है, कोई देखो भाई सारे के सारे अवयव बी के नहीं का, चाहे पहले हमने 1 1 2 3 के रहे, 1 2 3 तो इसमें भी थे, तो ये सारे के सारे अवयव किसके थे बी के। तो ये बी एक समुच्चय ले लिया हमने, इसमें से देखो तो इसके बराबर हमने क्या ले लिया बी। समझ में आया, उतारो उतार लिया। अब अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, यदि ए बराबर मतलब उसने एक समुच्चय तो हमें ए दे दिया और एक बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो हमें ये फाइंड करने, ये ज्ञात करने, ए यूनियन बी ज्ञात करना, दूसरे में ए यूनियन सी ज्ञात करना, फिर बी यूनियन सी ज्ञात करना, फिर चौथे में बी यूनियन डी ज्ञात करना, फिर पांचवा ज्ञात करना ए यूनियन बी यूनियन सी ज्ञात करना, छठे में ज्ञात करना ए यूनियन बी यूनियन डी ज्ञात करना, सातवें में ज्ञात करना बी यूनियन सी यूनियन डी ज्ञात करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला है, जैसे पहले तुम देखते हो उसने ए बराबर और बी बराबर हमें क्या दे रखा है, ये देखो आंसर कौन सा है 4। तो पहले में हमें क्या ज्ञात करना, देखो ए यूनियन ज्ञात करना ना हमें। अब जरा ये देखो ए और बी की वैल्यू देखते हैं। भाई ए और बी की वैल्यू कहाँ ये रही। तो ए और यूनियन में क्या बताया था मैंने, किसी भी समुच्चय के जो अवयव इकट्ठे करके लिख दो, बस पुनरावृत्ति नहीं करनी। तो अब जरा ये देखना ए में क्या है 1 2 3 4, इसमें क्या है 3 4 5 6, तो इकट्ठे करके लिख दो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसके 4 लिख दिए। अब इसमें क्या है 3 4 5 6, तो 3 4 तो हमने लिख दिए, उसके बाद क्या आ जाएगा फिर 5 6। समझ में आ गया। अब देखो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है देखो इसमें ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी कैसे याद करेंगे, पहले ए के अवयव देख के समुच्चय अवयव देखेंगे और समुच्चय सी के अवयव देखेंगे। तो क्या है देखो हमारे ए के में क्या है 1 2 3 4 और सी में क्या है 5 6 7 8, तो लिख दो बस 1 2 3 4, भाई इसके 1 2 3 4 लिख दिया। और इसी में क्या है 5 से स्टार्ट है तो लिख दो 5 6 7 8। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब तीसरा देखते हैं। इसमें तीसरा क्या है हमारा बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में क्या करें, पहले बी के देखेंगे 1 3 4 5 6 और सी के क्या 5 6 7 8, तो लिख देते हैं बी के लिखेंगे 3 4 5 6। अब सी में क्या है 5 6 7 8, तो 5 6 तो हमारा लिख दिया, क्या बचेगा बाकी 7 8। अब इसके बाद कौन सा है हमारा फोर्थ क्या है हमारा बी यूनियन डी।
अब बी यूनियन में देखो, पहले बी क्या देखते हैं, बी के क्या 3 4 5 6 और डी में क्या क्या हमारे 7 8 9 10। तो बस इकट्ठे करके लिख दो, पहले बी के लिख दो 3 4 5 6 3 4 5 6। अब डी के लिख दो 7 8 9 10। क्या 7 8 9 10 कोई आया नहीं इसमें, तो लिख दो सीधे 7 8 9 10। तो क्या आ गया हमारा बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। थोड़ा यूनियन ठीक करके बना देता हूँ, बी यूनियन डी। इसके बाद क्या है हमारा पांचवा दिया उसने हमें ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमें ये याद करना। अब जरा ये देखो, कुछ नहीं याद करना, ए बी सी दे रखे समुच्चय सब क्या लिख दो, बस अभी रिपीट नहीं होने चाहिए, ऐसा कर दो, ठीक है। तो अब जरा ये देखो, ए यूनियन बी याद करना और बी यूनियन सी याद करना। तो जरा ये देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई कि ए मैंने लिख दिया ए यूनियन, ठीक है। अब फिर मैं लिखता हूँ इसे कि जो हमारा बी है ना, बी यूनियन सी। तो अब मुझे जरा ये बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि ए यूनियन बी, फिर मैंने यूनियन लिख दिया इसका सी बार, हाँ या ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप चाहे ऐसे लिख के ना ए बाहर ले लेना, बी यूनियन सी लिख दो, जब भी कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता हूँ। तो बस ये मान ए यूनियन बी हमारा क्या आया था, ए यूनियन बी हमारा क्या आया, और ए यूनियन बी क्या आया था हमारा, ये आया था ना। तो लिख दो बस, यहाँ से करो, फिर कहाँ से, यहाँ से कर लेते हैं, चलो बराबर यहाँ से। ए यूनियन बी क्या आया था हमारा, ए यूनियन बी क्या आया था हमारा 1 2 3 1 2 3 4 5 6। यूनियन सी क्या है हमारा, सी लिख देते हैं 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब इसका इकट्ठा करके लिख दो, इकट्ठा क्या आ जाएगा बराबर में, यहाँ देखो भाई थोड़ी लाइन एंड आ रही है, तो ये मत देखना कि कैसे लिख दिया, बस साफ तो दिखाई दे रहा है ना आपको। तो बस अब इसका इकट्ठा करके लिख दो, दोनों का यूनियन निकाल के, तो क्या आ जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6 7, नहीं सॉरी 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। तो अब जरा ये बताओ, अब इसके बाद क्या है 5 6, तो 5 6 तो हमारा होगा क्या बचा 7 8 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ में आया? देखो मैंने इसमें कुछ नहीं करा, मैंने ए यूनियन बी को तो ब्रैकेट में ले लिया, पोस्ट ब्रैकेट में, और यूनियन सी बाहर ले लिया, कुछ नहीं करा। आप चाहे तो इसे नूना लिख कैसे लिख देते, ए यूनियन बाहर ले लेते, बी यूनियन सी ब्रैकेट में ले लेते, जब भी कोई आंसर हमारा सेम आता। तो उतारो इसे, उतार लिया। अब देखो इसमें हमारा एक और रह गया, कौन सा रह गया, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रह गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो अब देखते हैं, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ऐसे लिख दो, क्या मैं से ए यूनियन बी को नहीं लिख सकता, ए यूनियन बी, अब यूनियन डी ऐसे बाहर ले लिया मैंने, हाँ या ना, लिख सकता हूँ, वेरी गुड। अब ए यूनियन बी निकाल लो, देखो मैंने मिटा दिया, कोई नहीं, दोबारा निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी, ए और बी के समुच्चय इकट्ठे करके लिख दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी के क्या 3 4 5 6, तो 3 4 हो गए, 5 6 लिख दो, 5 6। अब यूनियन क्या है हमारा डी, डी क्या है हमारा ये रहा 7 8 9 10, 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है। अब बराबर करके इन दोनों का यूनियन निकाल लो, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या बचा 7 8 9 10। आ गया समझ में? अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी में क्या है 7वां क्या है हमारा, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले क्या करेंगे सब, बी यूनियन सी लिख दूं मैं से, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, फिर यूनियन डी बराबर। अब मुझे जरा ये बताओ, बी यूनियन सी याद कर लेते हैं पहले। बी यूनियन सी क्या आएगा हमारा, बी यूनियन सी क्या आएगा 3 4 5 6, 3 4 5 6। सी में देखो 5 6 हमारे आ गए, 7 8 बचा, 7 8। फिर क्या है यूनियन डी, यूनियन डी का मान कितना है 7 8 9 10,
7 8 9 10। अब इन दोनों का यूनियन निकाल लो, यहाँ से करो बराबर। 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। अब ये बताओ इसमें क्या बचा, 7 8 तुम्हारा ये आ गया और बाकी क्या बचा, 9 10 9 10 आ गया समझ में। उतारो इसे, उतार लिया। दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि थोड़ी तबीयत से खराब हो रही है इसलिए आज नहीं कर पाएंगे हम आगे, ठीक है। और कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।